हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी काउंसलिंग की आपने स्टार्ट कर दिया होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए होंगे आपने। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये इसके जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं, इसमें सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स दिया जाता है, जिसमें कि आप सीट चेक कर सकते हैं कॉलेज वाइज। सीट मैट्रिक्स चेक करने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो इस बार जो फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पेमेंट जो प्रोसेस है वो 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और प्लस उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट है, वो पेमेंट हम उसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 25 जुलाई तक वेट ना करें, उससे पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दें, जिससे कि लास्ट टाइम की प्रॉब्लम से बचा जा सके। रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस के अंदर हमें कॉलेज, जो भी हमें कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जिस जिस कॉलेज में वैकेंसी है, जिस वो सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम या अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बढ़ते हैं कि हमें ये कॉलेज चाहिए अपना कोर्स करने के लिए। तो इसमें आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज लिस्ट एक तैयार कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट मोमेंट में जब आप पूरे श्योर हो जाएं कि हमें इन्हीं कॉलेजों में सीट लेनी है, इन्हीं कॉलेजों से एमबीबीएस करनी है, तो उसके बाद उसको आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आपकी आती है वो सीट अलॉटमेंट की आती है, जो कि एमसीसी के थ्रू होती है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड की इस बार जो होने जा रही है वो 27 जुलाई से 28 जुलाई 2023 तक होगी। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 29 जुलाई को डिक्लेयर होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और नेक्स्ट जो राउंड होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग का। कॉलेज के अंदर आपको एक रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाता है, उसके बीच में जाकर के आपको कॉलेज में अपना रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, प्लस अपना जो डीडी है कॉलेज की फ़ीस का वो सबमिट करना है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे देनी है। तो उसका जो फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग टाइम लिया गया है वो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक लिया गया है। उसके बीच में जाकर के आपको रिपोर्ट करना है। इन सारे स्टेप्स के बाद नेक्स्ट जो अब इस फर्स्ट राउंड के बाद जब रिपोर्टिंग होने के बाद सारे कॉलेज और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, वो सब अपनी लिस्ट भेजेंगे कि हमारी इतनी सीट्स में से ये सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। तो रिमेनिंग सीट की जो लिस्ट आएगी उसका वो एमसीसी को भेजेंगे। और उसका जो टाइमिंग जो दिया गया है वो दिया गया है एमसीसी के थ्रू 5 to 6 अगस्त तक। 5 से 6 अगस्त के बीच में कॉलेजेज अपनी जो भी रिमेनिंग जो सीट है उसकी लिस्ट भेजेंगे। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग फिनिश होने के बाद फिर उसके बाद सेकेंड राउंड की आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, मैं आपको ऑल इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। स्टेट के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया और स्टेट की पैरेलल आपकी काउंसलिंग चलती हैं। पहले ऑल इंडिया की होती है, उसके बाद फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। तो ऑल इंडिया की जो सेकेंड जो काउंसलिंग स्टार्ट जो होगी उसके अंदर सेम वही फर्स्ट राउंड की तरह ही सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगी आपके पास 7 से 8 अगस्त के बीच में। उसके बाद अगर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं की है, तो वो सेकंड राउंड की आपने काउंसलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उनको रजिस्ट्रेशन या पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो सेकंड राउंड के होंगे वो 9 अगस्त से 14 अगस्त तक होंगे। उसके बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दें। और वही सेम लास्ट मोमेंट की वेट ना करें, जितना जल्दी पॉसिबल हो आप ये कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सर्वर पर लोड आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसमें चॉइस फिलिंग का होता है। आप अपनी लिस्ट तैयार रखें कि किस किस कॉलेज, कौन कौन से आपको कॉलेज सूटेबल हैं, वो आप अपनी डिस्टेंस देखें, कॉलेज के एनवायरनमेंट देखें, उसकी लोकेशन देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट अपनी प्रिपेयर करें, प्लस अपनी रैंक देखें कि उस रैंक के अंदर कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो सीट चॉइस फिलिंग का जो टाइम दिया गया है, सेकंड राउंड का जो डेट दी गई है एमसीसी के थ्रू, वो 10 अगस्त से 15 अगस्त 2023 की दी गई है।
उसके बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और आपको लास्ट मोमेंट पे जब जैसी सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाएँ, कॉलेजेस फाइनल हो जाएँ, चॉइस आपको लगे कि हाँ, ये चॉइस परफेक्ट है, मेरी लिस्ट परफेक्ट है, अब इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो उसे आप लॉक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस सीट अलॉटमेंट का होता है, जो कि एमसीसी खुद करेगी। 16 से 7 अगस्त तक का उसका टाइम दिया गया है। उसके बाद आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट जो आएगा वो 18 अगस्त 2023 को आएगा। उसमें आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद 19 अगस्त को आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होगा कॉलेज में। तो सेकंड राउंड का जो रिपोर्टिंग टाइम है कॉलेज के अंदर वो 20 से 28 अगस्त 2023 तक होगा। उसके बीच में जाकर के आपको कॉलेजों में रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग के बाद जो सीट्स, जो रिमेनिंग जो सीट्स हैं, उसको जो भी मेडिकल कॉलेजेज हैं वो अपना एमसीसी को रेफ़र करेंगे, अपना डाटा सेंड करेंगे, वो करेंगे 29 से 30 अगस्त 2023 तक। तो ये आपकी 2 राउंड की काउंसलिंग है। बच्चों, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 2 राउंड की जो ये काउंसलिंग है, उसी में आप अपना जो भी कॉलेज है, इस तरीके से आप प्रेफ़रेंस लिस्ट, चॉइस लिस्ट प्रेफ़रेंसेस बनाएँ चॉइस लिस्ट में, जिससे कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। क्योंकि मॉप अप राउंड यानी जो थर्ड राउंड जो होने जाएगा, उसके उसके जो चांसेज़ हैं इस बार कुछ थोड़े से डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी सीट्स वेकेंट हैं, उसी के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग फिर उसमें सारे के सारा प्रोसेस, क्योंकि उसका अभी जो सीट मैट्रिक्स जो उनको अलॉट करना है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक उन्होंने छोड़ा हुआ है एमसीसी। उसको आप विशेष ध्यान रखें और अपना जो है सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग का अपना प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करके उसी हिसाब से आप अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग एसआर क्लासेस वीडियो।